एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, शाम का समय है, ये लगभग 5:30 बजे का टाइम है। और छत पर आई थी मैं कपड़े उतारने के लिए। तो फिर मैंने देखा काफी अच्छा मौसम हुआ हुआ है छत पर। हवा चल रही थी ठंडी ठंडी, ऐसा लग रहा था कहीं पर बारिश हुई है, पर यहाँ पर तो नहीं हुई थी। अगर होती तो कपड़े ही भीग जाते सारे। तो बस यहाँ पर फिर मैं थोड़ी सी सैर करने लगी थी कि थोड़ी देर सैर कर लेती हूँ, क्योंकि पूरा दिन तो बैठे ही रहते हैं। सुबह का काम निपटाने के बाद आप लोगों को पता ही है, सुबह ही सुबह मेरा सारा काम निपट जाता है। खाने पीने का लंच वगैरह सब मैं इकट्ठा ही बनाती हूँ। और फिर उसके बाद काम निपट जाता है। फिर दोपहर का 2-3 घंटे का टाइम है, कभी टीवी देख लिया, मोबाइल देख लिया, थोड़ा सा रेस्ट कर लिया, कभी कभी सो भी जाती हूँ टीवी देखते देखते जब थक जाते हैं तो। और वैसे तो कोई ना कोई काम भी रहता ही है घर में, तो फिर सोने का मन भी नहीं करता है, क्योंकि फिर छोटे मोटे काम जो है घर के रह जाते हैं अगर सो जाएं। अगर हम जाग रहे हैं, चाहे टीवी भी देख रहे हैं, कोई भी काम है घर का, तो वो हम कर लेते हैं। तो जी, कपड़े उतार कर मैं ले आई थी छत से। और आरव आया हुआ है कई दिन से, इसका काम रह गया था छुट्टियों का। स्कूल हमारे यहाँ 7 तारीख को खुलेंगे ज्यादातर। आरव का स्कूल जो है खुल गया है 1 तारीख से, पर ये गया 2 तारीख को था। और आज इसको घर जाना है, निपटने ही वाला है इसका सारा काम, और इसी ने करवा दिया है। और दोनों बच्चे काम कर रहे थे अपना पूरा दिन से। उसके बाद बस यहाँ पर मैं शाम की पूजा करने लगी हूँ। और आरव को जो है ना, भेजा नहीं था 1 तारीख को, क्योंकि उसका काम भी नहीं हुआ था, और पहले 1-2 दिन काम स्कूल में भी कुछ नहीं करवाते हैं इतना खास, और डांट पड़ जाती है उसको वैसे ही। तो फिर आईसीयू ने ही बोल दिया था स्वाति को कि मौसी वैसे भी 1-2 दिन पढ़ाई नहीं होती, रहने दो आरव को भेजने को। तो फिर आरव रुक गया था। और आज खाना बनेगा आरव की पसंद का ही। आरव से मैंने पूछा था कि क्या खाना है, तो उसने पनीर बोला था। तो लड्डू जाकर पनीर लेकर आया था सुबह ही सुबह, विरका के 2 पनीर के पैकेट लेकर आया था। क्योंकि वो भी फिर दुकान पर ही गया था, जब से छुट्टियां पड़ी है ज्यादातर दुकान पर ही जाता है। अभी तो ज्यादा ही जा रहा है, क्योंकि अभी थोड़ा सा काम ज्यादा है दुकान पर, तो इसलिए। और 1-2 दिन का काम ज्यादा और रह गया है, क्योंकि जो हमारी दुकान पे लड़का लगा हुआ है ना, उनके घर में काम चल रहा है। मकान मतलब तोड़ के दोबारा बना रहे हैं, तो उसका टाइम नहीं लगता है दुकान पर इतना आने का। कभी आ जाता है, कभी नहीं। जब जरूरत होती है तो फोन करके बुला लेते हैं उसको। तो जी, बस यहाँ पर किचन में मैं आ गई थी। तेल चढ़ा दिया है मैंने गर्म होने के लिए फ्राई पैन में। थोड़ी ही सब्जी बनाऊंगी शाम के जोगी बनाऊंगी, बस जितनी शाम को लग जाए उतनी ही, क्योंकि बच्चे भी ज्यादा पतली सब्जी खाना पसंद नहीं करते हैं, पनीर पनीर ही खाते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा सुबह को चलो कुछ और बना लूंगी। सुबह को देखूंगी, अगर थोड़ी बहुत बच गई तो बच्चे ही खा लेंगे, क्योंकि गर्मी है तो वैसे भी दोनों टाइम तो सब्जी बनती ही है। पनीर की सब्जी ये है कि बच्चे खा लेते हैं 2 टाइम भी खुश होकर। तो इसलिए तो जी, यहाँ पर मैंने लहसुन प्याज और टमाटर चॉप करने थे, वो मैंने कर लिए हैं। और हरी मिर्च भी उसमें ही ऐड कर दी थी। तो यहाँ पर तेल गरम हो गया अच्छे से, मैंने धुएं उठने दिए थे तेल में। उसके बाद मैंने थोड़ा सा गरम होने के बाद यहाँ पर दोनों जो पनीर के पैकेट थे वह मैंने खोल के इनको वॉश कर लिया है पनीर को। और इसको एक बार में ही सारा डाल दिया है, जिससे कि फ्राई हो जाए। क्योंकि आरव से मैंने पूछा था कि फ्राई करके बनाना है या कच्चा बनाना है। कच्चा जब बनाते हैं ना पनीर, तो थोड़ा सा सॉफ्ट सॉफ्ट सा रह जाता है, और ये वाला थोड़ा टेस्टी सा लगता है। तो आज आरव आया हुआ था, तो मैंने सोचा ऐसे ही बना लेती हूँ फ्राई करके। और अगर इसको काट के फ्राई करते हैं ना, तो बार बार चिपकते रहते हैं छोटे छोटे पीस। जब हम काट के फ्राई करते हैं, चिपक तो रहा था ये भी, पर इतना नहीं चिपका है जितना वो चिपकते हैं। तो कई बार मैं ऐसे ही फ्राई कर लेती हूँ सारा पनीर एक बार ही डालकर। तो यहाँ पर मैंने इसको लाल होने तक फ्राई कर लिया है, क्योंकि अंदर से तो ये कच्चा ही है। बस हल्का हल्का बाहर से फ्राई हो गया है, बस कच्चापन सा इसका निकल गया है। और तेल भी देखिए काला हो गया है, क्योंकि इसमें पनीर फ्राई किया है मैंने। तो फिर मुझे तेल थोड़ा कम सा लग रहा था, थोड़ा सा मैंने और ऐड कर दिया है। क्योंकि प्याज टमाटर की जो ग्रेवी होती है इसमें ज़्यादा जाएगी, और उसमें तेल भी ज़्यादा लगता है। क्योंकि और कुछ ऐड इसमें करना नहीं है, तो इसलिए प्याज टमाटर ही ज़्यादा ऐड करूंगी। यहाँ पर मैंने प्याज और जीरे का तड़का लगाया है सबसे पहले।
और इसको अच्छे से फ्राई करेंगे हल्का सा ब्राउन होने तक। उसके बाद मैं इसमें टमाटर, लहसुन और हरी मिर्च जो मैंने चॉप करके रखी है बारीक बारीक वो ऐड कर दूंगी। और इसी में ही मैंने रूटीन के सारे मसाले ऐड कर दिए थे, जैसे कि हल्दी, नमक, मिर्च और गरम मसाला स्वाद अनुसार ही मैंने ऐड किए हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। वैसे मैं अंदाज़ा बता देती हूँ, 1 डेढ़ चम्मच के करीब तीनों मसाले हैं, मिर्च, हल्दी और गरम मसाला, और 2 चम्मच नमक की ऐड की है मैंने। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा मैंने फ्राई कर लिया था मसाले को, और उसके बाद ऐड कर दिया है हींग। हींग का भी अपना ही टेस्ट होता है और फायदे भी होते हैं। हींग खाने से है ना गैस अपच की समस्या नहीं होती है, इसलिए मैं सारी सब्जियों में ही ऐड कर देती हूँ हींग। हींग मैंने MDH का मंगाया हुआ है। और इधर मैंने बेसन का घोल बना लिया है, थोड़ा सा दूध डाल के 2 चम्मच बेसन लिए हैं, वो मैंने घोल बना लिया था। दही मेरे पास नहीं थी, वैसे दही भी ऐड कर सकते हैं, दूध भी ऐड कर सकते हैं। और मैं क्या करती हूँ, दोनों चीज़ें ही ऐड करती हूँ जब भी मैं पनीर बनाती हूँ। पर आज मेरे पास दही नहीं थी तो फिर मैंने सारा दूध ही यूज़ किया है जितना भी ऐड होगा इसमें। और पानी थोड़ा सा ऐड करूँगी, दूध ज़्यादा इसमें ऐड करूँगी, क्योंकि पनीर की सब्जी जो है ना बिल्कुल हेल्दी तरीके से बनाती हूँ मैं ऐसे ही। और चाय वगैरह आजकल नहीं बनती है तो दूध बचा ही रहता है, तो फिर मैंने सब्जी में ही ऐड कर दिया है सारा। और हल्का सा पानी इसमें ऐड कर दूंगी 1 कप के करीब, क्योंकि पकते पकते सब्जी गाढ़ी हो जाती है अगर पानी ना डालो। तो पानी की ज़रूरत थी तो मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है। बल्कि दूध ज़्यादा है, दूध ये बड़े वाला कप 1 कप मैंने डाला है और आधा कप पानी डाल दिया है। उसके बाद जब तक ग्रेवी पक रही है तब तक मैंने सोचा पनीर कट कर लेती हूँ, छोटे छोटे पीस कर लूँगी इसके, क्योंकि ये जो है ना विरका का पनीर सब्जी में डालकर फूल जाता है। और जो डेयरी से लेकर आते हैं पनीर वो वैसा का वैसा ही रहता है, पर इसमें पता नहीं क्या है रेडीमेड पनीर में, विरके वाले में ये ना थोड़ा सा फूल जाता है, तो इसलिए छोटे छोटे ही पीस कट करूँगी। और वैसे भी ज़्यादा बड़े पीस मैं नहीं डालती हूँ सब्जी में, क्योंकि बच्चे जो है ना एक टुकड़े के साथ एक पनीर का पीस लेते हैं, तो पनीर उनको ज़्यादा ही चाहिए होता है, तो छोटे छोटे पीस ही मैं कर देती हूँ। और सबसे पहले बस बच्चों को दे दूंगी खाना, बाकी बाद में जब ये सब लोग आ जाएंगे उनको खाना दे दूंगी। बच्चे भी बस आरव और लाडो ही है घर में, बाकी तो सभी दुकान पर हैं। उनके आने से आधा घंटा पहले ही बनाकर हटी थी मैं खाना। तो रोटी जब है वे आएंगे तभी सेक दूंगी, अभी थोड़ी रोटी सेक लेती हूँ। तो जी बस यहाँ पर मैंने पनीर जो है कट कर दिया है, और थोड़ा सा उसको ग्रेवी को पकाएंगे 15-20 मिनट के लिए। पहले मैंने हाई फ्लेम पर ही पकाया उसको जब तक उबाल ना आया, और उसके बाद 15-20 मिनट के लिए पका दिया है, क्योंकि उसमें ना बेसन भी है तो अच्छे से पकेगा, जब भी अच्छी बनेगी सब्जी। और बेसन को मैंने फ्राई वगैरह नहीं किया था, जैसे भून के डालते हैं वैसे नहीं डालती हूँ मैं, कच्चा ही मैंने डाल दिया था, क्योंकि कड़ी में भी तो हम कच्चा ही डालते हैं, उसको भी पकाते ही हैं बाद में। तो इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि कच्चा बेसन डाल दिया है या भून के डालना है, तो मैं तो ऐसे ही डाल देती हूँ, ऐसे ही मैंने डाल दिया है। तो जी पनीर मैंने यहाँ पर कट कर दिया है और ग्रेवी भी अच्छे से पक गई है। तो बस अब पनीर ऐड कर दूंगी इसमें, और फिर स्लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए और पकाएंगे। उसके बाद बस बच्चों को जितनी रोटी खानी होगी उनके लिए रोटी बना दूंगी और उनको दे दूंगी सबसे पहले खाना, और रोटी बाद में ही सेकूंगी जो भी, जब ये सब आ जाएंगे उसके बाद। और इनको खाना देने के बाद मैं थोड़ी सी सैर कर लूंगी, क्योंकि आजकल मैं गली में ही सैर करती हूँ, आधा पौना घंटा कर लेती हूँ। तो बस सब लोग आ जाएंगे जब तक मैं सैर करूंगी, उसके बाद ही और सब रोटियां बनाऊंगी मैं। तो जी यहाँ पर ग्रेवी पक चुकी थी अच्छे से, पनीर भी हो गया है, और स्लो फ्लेम पर ही मैंने रखा हुआ है इसको सब्जी को। तो जब सारी सब्जी बन गई थी ये, उसके बाद मैंने इसमें फ्रेश मलाई ऐड की है, 2-2.5 चम्मच के करीब। और फिर से इसको 2 मिनट के लिए पकाया है और सब्जी बिल्कुल रेडी है। बस रोटियां सेक देती हूँ फटाफट से। तो जी बस देखिए सब्जी मैंने दूसरी साइड रख दी है और गैस मैंने बंद ही कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर रोटियां सेकनी थी मुझे थोड़ी सी, वो सेक दी है। और बस फटाफट से बच्चों को दे दूंगी खाना, क्योंकि बच्चों को भूख लग जाती है, 7 सवा 7 बजे तक की भूख लग जाती है, उनको आदत ही है। क्योंकि
पहले से ही आदत है, ट्यूशन जाते हैं 5 बजे, 6:30 7 बजे तक घर आते हैं, तो उनको वही आदत पड़ी हुई है खाने की। और सुबह के खाने का भी टाइम वही होता है बच्चों का, 11 बजे इंटरवल होता है, तो 11 बजे ही भूख लगती है बच्चों को। तो इसलिए सुबह को भी फिर मैं इसी टाइम उनको खाना देती हूँ, 11 बजे के लगभग। और शाम को भी जिस टाइम उनको भूख लगती है उसी टाइम खाना देती हूँ, क्योंकि बच्चों का क्या है ना, जिस टाइम उनको भूख लगती है उस टाइम खाना ना मिले तो थोड़ी सी उनको दिक्कत हो जाती है और ग्रोथ में भी प्रॉब्लम आती है फिर बच्चों की। तो जिस टाइम भी बच्चों को भूख लगती है उसी टाइम मैं खाना बना देती हूँ उस टाइम तक। बल्कि पतिदेव बोलते भी रहते हैं कि जब हम आए इकट्ठा ही सबका खाना बना लिया करो, बार बार परेशानी नहीं होगी फिर। तो फिर यही सोच के खाना बना लेती हूँ, क्योंकि बच्चे ना इस टाइम पर ना फ्रूट्स वगैरह खाते हैं, ना ही चाय दूध का टाइम होता है, तो बस खाना अच्छे से खा लेते हैं इस टाइम, तो फिर मैं बना ही लेती हूँ। और कभी कभार लेट भी बनता है, जब कभी कभी भूख नहीं होती है, चाय के साथ ज़्यादा स्नैक वगैरह खा लेते हैं तो उस टाइम पे। तो जी बस देखिए, यहाँ पर मैंने सब्जी को शायद स्लो फ्लेम पर रखा था दोबारा पकने के लिए। क्योंकि मुझे लग रहा था कि बेसन कच्चा ना रह जाए, पर कच्चा नहीं रहता है, फिर भी मैंने रख दिया था थोड़ी देर के लिए, जब तक 4 5 रोटी बनाई थी मैंने बच्चों की। तो बस प्लेट लगा दी है बच्चों की। इस वीडियो के एंड करती हूँ मैं यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। तो जी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।